देश में जब भी कोई घटना होती है, चाहे कुछ भी हो, कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं पर कोई प्रदर्शन करता है, आंदोलन करता है, सरकार की रैलियां हो, चाहे किसान आंदोलन हो, पिछले 10 महीनों से 11 महीनों से जो किसान आंदोलन चल रहा है उसकी एक एक खबर जनता तक कैसे पहुंचती है? आखिर जनता को एक एक पॉइंट जो है, एक एक मुद्दा, एक एक खबर जो है अपने कानों तक वो कैसे सुन पाता है? सिर्फ और सिर्फ एक पत्रकार के ज़रिए। जब तक एक पत्रकार जनता को वो सारी खबरें नहीं बताएगा, जनता तक कोई भी चीज़ें नहीं पहुंच पाएगी। आज इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए, आज पत्रकार की स्थितियों पर, करंट जो सिचुएशन है पत्रकारों की, उन स्थितियों पर बात करने के लिए हमारे साथ है ऑल इंडियन रिपोर्ट एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव नीरज उपाध्याय जी। आइए बात करते हैं उनसे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूँगी कि एक पत्रकार जो होता है वो सारी चीज़ें जो है वो सरकार को, देश को, देशवासियों को, राष्ट्र को बताता है, लेकिन जब एक पत्रकार की चीज़ें, जब पत्रकार के ऊपर कुछ बीतता है तो वो जनता तक क्यों नहीं पहुँच पाई? देखिए, मैं बात किसान आंदोलन की कर रही हूँ जी। देखिए, किसान आंदोलन हो, चाहे किसी भी तरीके की कोई घटना हो, बड़ी हो छोटी हो, खुशी का माहौल हो चाहे गम का माहौल हो, हर मुद्दे पर पत्रकार अपनी जान जोखिम में डाल करके पूरी चीज़ों को सामने, जनता के सामने सच्चाई को लाता है और लाने की पूरी कोशिश भी करता है। आपने सबसे बड़ा ये जो अभी चैलेंज बात कही कि पत्रकार के लिए कौन क्या कर रहा है, तो सबसे बड़ी बात है लखीमपुर की जो इतनी बड़ी घटना घटी, उस घटना में सबसे बड़ी जो मेरे लिए दुख की बात है, चूँकि मैं एक संगठन के साथ जुड़ा हूँ और मेरे साथ 24 राज्य, हमारा संगठन 24 राज्य में फैला हुआ है और इंटरनेशनल लेवल पर हमारा संगठन है। हम पत्रकारों के हित के लिए हमेशा सोचते रहते हैं और ये देखते रहते हैं कि सरकार क्या कर रही है, जनता क्या कर रही है, जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो सवाल वहाँ पर उठा कि लखीमपुर की घटना हुई, ब्रेकिंग न्यूज़ आई कि मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी, 4 लोग मारे गए। पहले युवा के 2 किसान मारे गए, फिर 4 लोगों की बात आई। सुबह शाम को 4 बजे की, लगभग 4 साढ़े 4 बजे ये घटना सामने आई सबके। पूरी रात चली ये मामला चला। सुबह को 8 बजे के आसपास में मैं उस व्यक्ति का धन्यवाद करना चाहूँगा जिस बंदे ने वहाँ से उस पत्रकार के लिए इस चीज़ को आगे मामला बढ़ाया, उसकी फ़ोटो लगा करके चारों तरफ ये मैसेज दिया कि एक पत्रकार रमन कश्यप की इलाज के दौरान मौत हो गई। उस भगदड़ में उसको चोट लगी, कैसे क्या हुआ ये तो ऊपर वाला जानता है, क्योंकि प्रत्यक्ष जो जिसने देखा होगा वो वही बता सकता है। दुख की बात यह है कि सारे इलेक्ट्रॉनिक चैनल, सैटेलाइट चैनल लगातार ये दिखा रहे थे कि मरने वालों की संख्या 5 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई। तमाम जितने ही पॉलिटिकल लीडर हैं, मेरा सवाल यही है कि बाकी सबकी खबर आई, ये रमन कश्यप जो है वो एंड तक दिखे क्यों नहीं? मैं वही बता रहा हूँ। सभी लोग आए और किसानों के लिए, मतलब पूरे देश के जितने भी पॉलिटिकल लीडर थे उनको ये लग रहा था कि पूरी छाती फाड़ करके वो पहुंच जाएंगे लखीमपुर। लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ा कि सुबह 9 बजे के आसपास में न्यूज़ 24 पर 2 मिनट के लिए खबर चली थी कि उस घटना में एक पत्रकार की मौत हुई है, लेकिन उसका नाम, पता, बाकी डिटेल नहीं आई। उसके बाद वो खबर ब्रेक हो गई। तो मैंने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, ट्विटर पे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सबको ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि भाई इस तरीके की वारदात हुई है और इस पर लोगों को संज्ञान लेना चाहिए। उसके बाद ये मामला हमारे पत्रकार भाई, हमारे संगठन के और भी जो भी हमारे लखनऊ के पत्रकार हैं, सभी लोगों ने उसको वायरल किया और बहुत तेज़ी से वायरल किया। उसका परिणाम ये मिला कि 4 बजे के बाद सारे न्यूज़ चैनल में उस पत्रकार का जिक्र होने लगा कि मरने वालों की संख्या अब 9 हो गई, जिसमें एक पत्रकार भी शामिल है। और तकरीबन 6 बजे के बुलेटिन में उसका नाम भी आ गया। जो होना था वो हो गया। जो हमारा पत्रकार भाई हमारे साथ नहीं है वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन उसके परिवार को हम लोगों ने मुआवजे की बात कही थी। और मुआवजे की बात इसलिए हमने कही कि क्योंकि उसका कहीं नाम जिक्र नहीं हो रहा था। और बड़ा शर्म आता है और बड़े दुख होता है कि ये जो जनप्रतिनिधि जनता के बहुत बड़े हितैषी हैं,
जब इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है तो हम ही पत्रकारों को बुलाते हैं और अपनी बात को कहते हैं। अगर उनकी बातों को अगर कहीं न पहुंचाएं तो ये अपने घर में बैठे अपना मजीरा बजाते नजर आएंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से सारे उन पत्रकारों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग चाहे जिस संगठन से हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन जब पत्रकार की बात हो तो भाई एक हो करके आओ। बड़े दुर्भाग्य की बात है, 3 साल पहले हमारे संगठन का एक बच्चा था, उसको अवध चौराहे पर रोक लिया और एक होमगार्ड ने उसको पता है क्या कहा, वो पत्रकारिता के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा है, उसका लॉ का एग्ज़ाम था। उसने कहा कि भाई साहब मैं स्कूटी दूसरे की लेके आया हूँ, अब मैं उसको देर हो रही है और मैं पत्रकार हूँ। उसने कहा अरे 100 रुपया दे के कार्ड बहुत मिलते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो 100 रुपया दे करके बिना किसी शैक्षिक योग्यता के लोगों को कार्ड बांट देते हैं, जिनको पत्रकारिता का प नहीं पता है। तो क्या सिर्फ मुआवजा मिल जाना सही है? क्या वो आदमी वापस आ जाएगा? उनके परिवार वालों की जो स्थिति, क्या वो सुधर जाएगी उन मुआवजे से? देखिए, मुआवजा एक आर्थिक सहायता हो गई। मैंने पहले ही कहा कि जिसके साथ जो होना था वो हो गया, जो घटनी थी घट गई, वो तो वापस नहीं आएगा। पत्रकार एक अपने घर का जिम्मेदार सदस्य होता है, दिन रात वो मेहनत करता है, कहाँ से कैसे क्या करता है, 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था करता है। तमाम चैनलों में, आप भी एक चैनल से जुड़ी हुई हैं, तमाम चैनल वैसे हैं जहाँ पर पत्रकारों को कोई पेंशन, कोई तनख्वाह, कोई सैलरी, कोई किसी भी तरीके की कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती है। उनको एक माइक मिल जाती है, एक आईडी मिल जाती है, तुम जाओ घूमो, खबर करो, पत्रकारिता करो, खबर लेकर आओ और खबर चलाएंगे फिर हम। हाँ, बस यही काम रह जाता है। हाँ, और यही कारण कि उस खबर को लेकर के लोग जो हैं ये सोचते हैं कि बस हम पत्रकार बन गए, वो वसूली का धंधा। पत्रकारों की स्थिति ऐसे ही रहने वाली है कि वो जाएं आंदोलन में, प्रदर्शन जो कर रहे हैं उनकी चीज़ें जनता को दिखाएं और जनता फिर वही जनता जो है वो पत्रकारों को गाली भी दे, वही जनता जो आंदोलन कर रही है वही जनता उनको कुचल के मार भी दे। क्या ये सही है कि पत्रकारों की स्थिति जो है क्या ऐसी ही रहेगी? कल्याण सिंह की सरकार थी और कल्याण सिंह ने अपने निजी आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय उन्होंने 4:30 बजे का रखा था और हमारे लखनऊ में बहुत से वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन लोगों का वो ज़माना था, दौर था। कल्याण सिंह ने 4:30 बजे वहाँ पर उपस्थित नहीं हुए। 5 मिनट के अंदर सारे पत्रकार वहाँ से उठ कर के एनेक्सी आ गए और लोगों ने कहा कि आपने जो समय दिया था समय पर आप नहीं आए। कल्याण सिंह स्वयं चलकर एनेक्सी आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। ये होता है पत्रकारों को। आज पत्रकार 1 घंटे पहले पहुंच जाता है और दिए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिए गए समय से कम आधे घंटे, पौन घंटे इंतज़ार करता है और वहाँ बैठा रहता है। यह लोगों के बीच में यह काम मैसेज जा रहा है कि पत्रकार की कोई हैसियत अब नहीं रह गई। और सबसे बड़ी बात, जब तक ये अनपढ़ पत्रकार इस फील्ड में रहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा, आपने कहा मुआवजे की बात। देखिए, मुआवजा एक मिल गया, उसको आर्थिक सहायता उसके परिवार को मिल गई, क्योंकि चाहे कोई नेता हो, चाहे हम हो, चाहे कोई संगठन हो, हम उनके साथ संवेदना व्यक्त कर सकते हैं। हम एक संगठन के जिम्मेदार व्यक्ति हैं। हम सरकार से उनके लिए 10 लाख के मुआवजे की बात कही, लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि उस व्यक्ति का जब नाम उन मृतकों में आ गया तो ऑटोमेटिक उसे 45 लाख की धनराशि मिल गई और मिल भी गई। ये अच्छी बात है। आपका संगठन जो है ऑल इंडिया रिपोर्ट एसोसिएशन, ये किस तरह से काम कर रहा है पत्रकारों के लिए? किस तरह से उनको आपका संगठन जोड़ रहा है? किस तरह से आप उनके लिए काम कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि हमारा संगठन बहुत ही पुराना है और हम पत्रकारों के हर एक दुख सुख के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं कि चाहे किसी भी तरीके की लड़ाई हो, चाहे कोई भी मामला हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हम लोगों ने एक और, चूँकि कोविड काल के बीच में बहुत कुछ चीज़ें सामने आई और तमाम पत्रकार हमारे बेचारे काल के गाल में समा गए, लेकिन किसी चैनल उस समय भी आप ध्यान दीजिएगा, नहीं होगा तो आप चैनल खोल करके लिंक सारे चैनलों की देख लीजिएगा। हमारे यहाँ, हमारा लखनऊ के अंदर बहुत ही
नामी गिरामी चैनल है भारत समाचार, जिसने पूरे बखिया उधेड़ डाली कोरोना काल में सरकार की, लेकिन उस चैनल पर भी एक दिन एक 5 मिनट की डिबेट या 5 मिनट की ये बात नहीं आई सामने कि इस कोरोना काल में लखनऊ के अंदर इतने पत्रकार कोरोना से मर गए। मैंने इस संबंध में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस को और मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, सभी को लेटर लिखा था कि कोरोना काल के दौरान जिन पत्रकारों की कोरोना से मौत हुई उन्हें कोरोना योद्धा घोषित कीजिए, क्योंकि केंद्र सरकार की एक पॉलिसी है कि 50 लाख रुपए का बीमा कोरोना योद्धा को मिलता है। तो सरकार, मैंने जब ये लेटर लिखा उसके करीब 15 दिन बाद महाराष्ट्र के एक पूर्व मंत्री ने अपने यहाँ सदन में ये बात कही कि भाई जो पत्रकार कोरोना में मर रहे हैं उनको कम से कम कुछ मुआवजा दे दिया जाए ताकि उन लोगों को कुछ मदद मिले। तो 5 लाख रुपए की बात सामने आई। खैर उसके बाद ये बात, चूँकि देखिए कोई कहीं शुरुआत करनी पड़ती है, तो उस शुरुआत का ये फ़ायदा मिला कि कुछ दिन बाद ये मामला सामने आया कि 5 लाख रुपए नहीं 10 लाख रुपए का मिलेगा। हालांकि इसका श्रेय सरकार ने और लोगों ने, हमारे वरिष्ठ और बहुत ही पुराने और नामी गिरामी चैनल के मालिक हैं रजत जी, उनको दिया। हमें खुशी है कि उनके आगे तो हम लोग कुछ नहीं हैं, लेकिन खुशी सबसे बड़ी ये है कि एक हमने शुरुआत की, उसका परिणाम ये मिला कि हमारे पत्रकार भाइयों के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा मिला। 10 लाख भी जिसके पास अब 10 रुपया नहीं है उसके लिए 10 लाख रुपया बहुत बड़ी बात है। रही बात दुर्घटना में इस तरीके के हिंसक वारदातों में जाने की, तो पत्रकारों से मैं यही कहूँगा कि पहले अपनी सुरक्षा को देखते हुए आप कवरेज करिए। दूसरी से सरकार से मेरा एक अनुरोध है कि सरकार, अभी कल ही नवनीत सहगल ने एक घोषणा पत्र जारी किया है कि सरकार की तरफ से पत्रकारों के लिए ज़मीन आवंटन की जाएगी और उन्हें निःशुल्क में ज़मीन दी जाएगी, फ्री में। इन्होंने अनाउंस तो कर दिया है, लेकिन क्या ये अप्लाई हो पाएगा? मैं बता रहा हूँ, मिलेगा। और चूँकि देखिए एक पत्रकारों को आवास के लिए योजना है कि पत्रकारों को आवास मिले, उसके जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन में कहीं ये नहीं लिखा है कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों को मिलेगा या पत्रकार को मिलेगा। आप अगर किसी लीगल संस्था के साथ जुड़े हैं और आप अगर पत्रकार हैं तो आपके बैकग्राउंड को देखते हुए वो प्रधानमंत्री अपने विवेक से दे सकता है। तो ये थे हमारे साथ नीरज उपाध्याय जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से पत्रकारों की स्थिति जो है वो नीचे से नीचे गिरती जा रही है, किस तरह से लखीमपुर में जो भी हिंसा हुई उसमें एक पत्रकार की जो मौत हुई है उसको किस तरह से पहले दबाया गया, फिर धीरे धीरे उनके द्वारा उस चीज़ को आगे बढ़ाया गया और उसके बाद पत्रकार को जो मुआवजा मिला है। हालांकि मुआवजा तो मिल गया है, लेकिन जो वो पर्सन जो घर से गया है वो वापस तो नहीं आने वाला। पत्रकारों की स्थिति क्या है इस समय, किस तरह से वो पत्रकारिता करते हैं, आगे किस तरह से बढ़ना है, और पत्रकारों को एक हो जाने की ज़रूरत है, वरना पत्रकारिता जो है इस समय बहुत ही ज़्यादा नीचे गिरती जा रही है और आगे भी अगर हमने ये एकता नहीं दिखाई तो और भी स्थिति खराब हो सकती है। ऐसे ही अन्य इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहिए फुटकर न्यूज़। नमस्कार।